अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। अच्छा बेटा, कल हमने अपना चैप्टर 14 स्टार्ट कर लिया था। आज हमने इस चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करना है, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, क्या होता है बेटा, हमने कल पढ़ा था टू एंड फ्रो मोशन जो होती है ना मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, है ना। बस इसमें एक छोटी सी टर्म ऐड होगी, कंडीशन ऐड होगी। ये सारा जो काम होगा अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स होगा। अभी रीस्टोरिंग फोर्स क्या है हम इसे देख लेते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन कोट कर लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन is to and fro motion of a body about its mean position under the action of restoring force। बेटा ये रिस्टोरिंग फोर्स मैं आपको बताती हूँ। देखिए होता क्या है, होता ये है, ये एक पेंडुलम है, मीन पोजीशन पे है। कहाँ गया? ये एक्सट्रीम पे गया। सपोज कर ले पोजीशन ए पे आ गया, ठीक हो गया। बेटा पोजीशन ए के बाद ना इसने मीन के पास जाना ही जाना है। इसका मतलब है ये उलट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो उलट फोर्स है ना, इसको आप क्या बोलते हैं? ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है बेटा, कंडीशन देखते हैं। मैं लिखती हूँ कंडीशन, मैं आपको फिर बताती हूँ। बेटा सबसे पहली कंडीशन देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। देखिए, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स, ये वाली जो फोर्स है, क्या कर रही है? वो हमेशा मीन पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगी। अब देखिए मीन पे आई है, मीन पे आपको पता है रुकती नहीं है, इनर्शिया की वजह से फिर उधर चली जाएगी एक नई एक्सट्रीम पे। लेकिन नई एक्सट्रीम पे भी उसने रुकना नहीं है, उसने वापस मीन पर आना ही आना है। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये हमेशा मीन के तरफ जाने की कोशिश करती है। ठीक है, दूसरा, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये आपने हुक्स लॉ में पढ़ा हुआ है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, या फिर आपने ऐसे पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू के एक्स, है ना। तो इसमें भी देखें ना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और इसी को आप क्या बोलते हैं? ये हमारे पास हुक्स लॉ भी है, तो इसलिए मैंने लिख दिया इट फॉलो दी हुक लॉ। नेक्स्ट हमने इसकी एक कंडीशन बताई है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही ये प्रोपोर्शनल होगा, यानी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल एक्स के होगा लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बेटा ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है? ये यही शो कर रहा है कि यहाँ पे हमेशा मुसलसल रिस्टोरिंग फोर्स का एक्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, आगे इसकी थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं इसको। मैंने एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल ले लिया, कोई सरफेस ले ली, कोई टेबल ले लिया, कुछ भी कह लें। उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है, स्प्रिंग के साथ मैस अटैच है। फिलहाल जो मैस है ना वो रेस्ट पे अपनी ओ पोजीशन पे, जिसे आप मीन पोजीशन बोलते हैं। बेटा मैंने इसी मैस के ऊपर ना एक फोर्स एक्सर्ट की है ना, इसको पकड़ा, इस पर फोर्स लगाई है, और फोर्स लगा के ना मैं एक नई पोजीशन पे ले आई हूँ जो कि पोजीशन ए है। बेटा अगर ये ओ पोजीशन को आपने मीन पोजीशन बोला है तो फिर ए आपकी एक्सट्रीम पोजीशन बोली जाएगी। यानी अब कहने का क्या मतलब है, दोबारा सुने। मैंने एक मैस जो कि रेस्ट पे था, मीन पोजीशन पे था, पोजीशन ओ पे था, मैंने उसे पकड़ा है, फोर्स लगाई है, और फोर्स लगाने से आप देखें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है ना। तो मैं जितनी फोर्स लगाई हूँ डिस्प्लेसमेंट कवर होता जा रहा है, और पोजीशन ए पे लाकर, जो कि एक्सट्रीम पोजीशन है, मैंने बॉडी को लाकर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होगा? जाहिर सी बात है स्प्रिंग अटैच है, तो जो बॉडी है उसमें मैंने लगाई है फोर्स, बॉडी ने दिखानी है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स बेटा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहेगी, जहाँ से वो शुरू हुई है वो उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो फिर ये जाएगी, लेकिन आपको पता है मीन पे कभी रुकती नहीं है ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है? बॉडी को रेजिस्ट करता है। ठीक है, नहीं रुकेगी तो वो कहाँ जाएगी? एक नई पोजीशन पे आ जाएगी, जिसे मैं पोजीशन बी बोलती हूँ। और याद रखिएगा ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन ही होती है। ठीक हो गया।
तो क्या हुआ, बस फोर्स लगाइए, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, बॉडी एक्सट्रीम पे गई है, एक्सट्रीम से फिर मीन पर आई है, मीन से फिर एक्सट्रीम पे जाएगी और इसी तरह से ये ऑसिलेटरी मोशन कंटिन्यू होती ही रहेगी। बेटा अब इसको पढ़ लेते हैं, यही सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मैस एम अटैच विद अ स्प्रिंग, एक मैस है जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है हमारे पास, वो है के। ठीक है, लेइंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कहाँ पे पड़ा हुआ है सब कुछ, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है ये वाली। इनिशियली बॉडी एट रेस्ट एट पोजीशन ओ पे पड़ी हुई है, उसे रेस्ट पोजीशन बोलते हैं, जिसे आप मीन पोजीशन भी बोलते हैं। नाउ वी अप्लाई सेम फोर्स, सम फोर्स ऑन बॉडी एंड वी डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम ओ टू ए। फिर हमने क्या किया, ओ से ए की तरफ हमने बॉडी को क्या करवाया, डिस्प्लेस करवाया थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, कितने डिस्प्लेसमेंट से, एक्स डिस्प्लेसमेंट से। अब बेटा इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अप्लाइड फोर्स बेटा अप्लाइड फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यही लिखा है, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स। और आपको पता है प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है के, जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक हो गया। लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स आपको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख दिया। नेगेटिव के देखें मैंने रीज़न भी लिख दिया कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। ठीक हो गया। अब बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपको पता है एफ इज इक्वल टू एम में होता है। ठीक हो गया। एक ये इक्वेशन है मेरे पास, एक एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आपने अभी अभी पढ़ी है इक्वेशन, ऐसे ही है बेटा। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों फोर्सेस है ना, तो देखें एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा। और अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो ये ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम हो जाएगा। ठीक हो गया। फिलहाल आप इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दें। बेटा एक इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, कौन सी भला, एज वी नो डैट, ये आपने पढ़ी हुई है एक इक्वेशन एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपने पढ़ी थी बेटा थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी आपने फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इसे इक्वेशन 4 का नाम दे दें। इधर देखें इक्वेशन 3 ये वाली, ये भी एक्सेलरेशन की है, और ये इक्वेशन 4 देखें, मैं इन दोनों को कंपेयर करने लगी हूँ। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या बनेगा, माइनस के ओवर एम एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा माइनस माइनस से कैंसिल, एक्स से कैंसिल, बचा क्या, के ओवर एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। और बेटा ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है, अगर बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ओमेगा बचा, ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम। ठीक हो गया। तो ये हमें ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल गया। बेटा अगर मुझे सिंपल फ्रीक्वेंसी चाहिए, अगर देखें हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हम देखते हैं हम कैसे ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपने देखिए फॉर्मूला पढ़ा है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, या फिर आपने ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, और अगर यहाँ से एफ निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा ओवर 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू आ नहीं गई, ओमेगा की वैल्यू हम पुट करते हैं के ओवर एम और ये 2 पाई, तो 1 ओवर 2 पाई सेपरेट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट के ओवर एम अलग कर लेते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले भी अलग कर सकते हैं। बेटा अगर आप टाइम पीरियड का अलग करना चाहते हैं तो बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी देखिए कितना सिंपल है, t इज इक्वल टू 1 ओवर एफ होता है ना, यानी ये वाला जो फॉर्मूला बस उलट करना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई, ये 1 ओवर 2 पाई था, ये सिंपल 2 पाई हो जाएगा, ये k ओवर m था और ये अब m ओवर k हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी आ गई। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।